एवरीवन, तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको कंसेप्ट ऑफ ट्रेड बैरियर बताया था, जो सेकंड यूनिट है। अब हम उसके अगला सब टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप क्या होता है? रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप इज़ लाइक ए टीम ऑफ नियर बाई कंट्रीज दैट वर्क टुगेदर टू मेक ट्रेड ईजी, हेल्प ईच अदर ग्रो एंड सोल्व प्रॉब्लम एज ए ग्रुप ऑफ। ये ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है कि जो आसपास की जो कंट्रियां हैं वो मिलके एक अपना ग्रुप बनाती हैं, उसमें वो ट्रेड को आसान बना सकें और एक दूसरे को मतलब ग्रो अप कर सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये सब होता है इस ग्रुप में। ये सब मतलब डिस्कस करते हैं वो, ताकि अपने व्यापार को आसान बना सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है, क्यों होता है ये? मतलब ये ग्रुप बनता क्यों है? टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन नियर बाई कंट्रीज़, जो आसपास की कंट्रियां हैं उनका व्यापार बढ़ाने के लिए, और टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, जो सामान की खरीदारी और जो मतलब बेचदारी है उसको, उसकी जो कीमत है, जो सामान की कीमत है उसको कम कर सकें। टू हेल्प ईच अदर डेवलप फास्टर, एक दूसरे को मतलब डेवलप करने के लिए हेल्प कर सकें, ज़्यादा जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। टू सॉल्व रीजनल प्रॉब्लम टुगेदर, मतलब जो रीजनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। रीजनल प्रॉब्लम जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकें। फिर से बताती हूँ मैं एक बार आपको कि रीजनल ग्रुप बनते क्यों बनते हैं? ताकि जो इंक्रीज जो व्यापार इंक्रीज हो सके, जो आसपास की कंट्री है उनका, और जो ख़रीदारी और बेचदारी है उनको, उनकी भी जो कीमत है वो कम हो सके और एक दूसरे को डेवलप कर सकें, और जो रीजनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। फिर आता है इसके की फीचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। इसके की फीचर क्या है? ग्रुप ऑफ नियर बाई कंट्रीज, आसपास के कंट्रियों का ग्रुप। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब दे वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये काम किस लिए करते हैं? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव कर सकें, व्यापार को, और जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको। फिर लोअर और नो ट्रैफिक, मतलब दे रिड्यूस और रिमूव टैक्स और गुड्स ट्रेडेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज, आपस में एक दूसरी कंट्रीज के जो टैक्स वगैरह है उसको कम कर सकें। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस हो सके। कॉमन पॉलिसीज, मतलब सम ग्रुप हैव कॉमन रूल्स अबाउट ट्रेड, कस्टम एंड लेबर, सभी के लिए आराम जो कॉमन रूल्स हैं वो बन सकें। और फोकस ऑन डेवलपमेंट, एक दूसरे को डेवलप करने के लिए फोकस हो सके। तो सबसे पहले है एक दूसरे की ग्रुप ऑफ नियर बाई कंट्रीज हो सके, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो सके, लोअर नो टैरिफ, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस, कॉमन पॉलिसीज और फोकस ऑन डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आता है कंसेप्ट रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है। भाई देखो, बिल्कुल इजी और आसान तरीका है ये, इससे आसान कुछ नहीं है कि जो सारे ग्रुप जो आसपास के देश है ना वो मिलके एक बैठते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ये सलाह करते हैं कि भाई कैसा डिसीजन ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्रीज़ डेवलप हो सकें, टैक्स कम लगे। ये सब इसमें इंक्लूड होता है और कुछ नहीं। और वो डिसीजन वगैरह लेते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको ऐसे कर दें तो ये ठीक हो जाए। ये सब आता है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वही प्रोमोट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रोमोट करना, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन करना, मतलब एक दूसरे को डेवलप करने में हेल्प कर सकें ताकि जल्दी कंट्रियाँ, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इनकरेज बिजनेस एंड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन अदर मेंबर कंट्रीज फॉर मोर जॉब्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एक कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी, जो दूसरे देश की कंपनी में मतलब अपना कुछ व्यापार करती है तो इससे जॉब्स ज़्यादा होती हैं और इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट होता है। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव होता है। पॉवर्टी रिडक्शन, जो डेवलपमेंट टू हेल्प पुअरर कंट्रीज़ इन ग्रुप ग्रो। ये जो ग्रुप बनता है इसमें जो गरीब कंट्री है उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब टू प्रोमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड गुड रिलेशन। एक दूसरे के साथ अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारी रिलेशन भी अच्छी होगी। फिर ग्लोबल कंपटीशन होगा। फिर आता है टाइप ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। इसके टाइप क्या होते हैं? जैसे फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन,
इकोनॉमिक मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन और मॉनेटरी यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? FTA। कंट्रीज एग्री टू रिमूव टैक्स ऑन गुड्स ट्रेड बिटवीन दैम बट ईच कंट्री कैन हैव इट्स ओन रूल ट्रेड विद ईच न्यू मेंबर कंट्रीज। देखो कुछ कंट्रियाज तो मान जाती हैं, लेकिन जो और कंट्री होती हैं ना उनके अपने अपने अलग रूल होते हैं। जैसे NAFTA, जैसे नॉर्दर्न अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस US से कनाडा। कस्टम यूनियन क्या होता है? लाइक फ्री ट्रेड एरिया बट इन एडिशन ऑल कंट्रीज फॉलो ए कॉमन टैरिफ फॉर गुड्स कंज्यूमर कंसिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। इसमें क्या है? MERCUS साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना और ब्राज़ील। फिर कॉमन मार्केट क्या होता है? इट इंक्लूड एवरीथिंग इन कस्टम यूनियन। सब कुछ इंक्लूड करते हैं कस्टम यूनियन में, जैसे प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल मेंबर कंट्रीज। इसमें है यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्रीज जैसे EEC। मॉनेटरी यूनियन क्या होता है? कंपनी अडोप्ट ए कॉमन करेंसी टू मेक ट्रेड एंड पेमेंट ईजियर। एक कॉमन करेंसी डेवलप कर देती है जिसमें व्यापार करने के से और पेमेंट करना आसान हो जाता है, जैसे यूरो। कंट्रीज यूजिंग यूरो लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप, जैसे ईजियर ट्रेड बिटवीन मेंबर, दोनों मेंबर के साथ आसानी से हम व्यापार कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जा सकती है, मतलब कंट्रीज हेल्प ईच अदर ग्रो बाय शेयरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट। इससे वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज और ये जो है टेक्नोलॉजी है वो अपने एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब पीपल कैन वर्क इन मेंबर कंट्री ईजिली, दूसरी कंट्रियों में आसानी से काम कर सकेंगे और जॉब्स ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे। बेटर रिलेशनशिप बनेगी कि अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी। फिर स्ट्रॉन्गर टुगेदर एज ए ग्रुप दे कैन कम्पीट बेटर विद बिग ग्लोबल इकोनॉमिक, जैसे कि हम USA और कनाडा, चाइना सॉरी। फिर आता है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे लोकल इंडस्ट्रीज़ में सफ़र, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं ना छोटी छोटी वो सफ़र करते हैं क्योंकि स्मॉल बिजनेस में नॉट सर्वाइव कंपटीशन फ्रॉम स्ट्रेटजी कंपनी इन द ग्रुप। जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती इन बड़ी कंपनियों के आगे। फिर डिपेंड्स ऑन ग्रुप, जैसे कंट्रीज़ में डिपेंड टू मच ऑन द ग्रुप एंड फॉरगेट टू डेवलप देयर ओन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंटली। वो ग्रुप पे डिपेंड हो जाती हैं बहुत सारी। फिर उसके बाद आता है ट्रेड इम्बैलेंस, जो हमारा व्यापार है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे रिचर कंट्रीज इन द ग्रुप में बेनिफिट मोर एंड पुअर कंट्रीज में रिमेन वीक। जो मतलब ज़्यादा अमीर कंट्री हैं वो तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा लेती है, लेकिन जो गरीब कंट्री है ना उनका ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उनका काम अच्छा नहीं चल पाता, वो वीक हो जाती हैं। लॉस ऑफ नेशनल कंट्रोल, जो नेशनल कंट्रोल होता है उसका भी लॉस होता है। जैसे कॉमन रूल्स में फोर्स कंट्रीज टू फॉलो पॉलिसीज बट दे डिड नॉट फुली एग्री विद। फिर आता है जॉब लॉस इन सेम सेक्टर में जॉब लॉस करने का भी वो हो जाता है, मतलब जॉब लॉस का भी खतरा हो जाता है। जैसे सम इंडस्ट्री में क्लोज इफ दे कैंट कम्पीट क्योज इन जॉब लॉस इन सेक्टर ट्रेड इजली विदाउट टैक्स चीपर गुड्स। पॉजिटिव इफेक्ट का एग्जांपल है इंडिया एंड नेपाल, ट्रेड इजली विदाउट टैक्स चीपर गुड्स एंड मोर बिजनेस फॉर बोथ्स। और नेगेटिव का है स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? जैसे अलग अलग देशों की सरकारें होती हैं वो मिलकर एक बड़ा आर्थिक समूह बना लेती हैं। वहीं है वैसे जैसे पिछला बताया था, जो अलग अलग देशों की सरकार होती हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं। जैसे उसमें वे मिलकर उसमें क्या करते हैं, सामान सेवाएं पैसा आसानी से एक दूसरे के व्यापार करने के नियम बनाते हैं। देश में टैक्स कम हो जाता है और नियम आसान हो जाते हैं। क्या होते हैं? वहीं एक सभी देशों की सरकारें मिलती हैं और फिर एक ग्रुप बनाती हैं जिसमें वे सामान से रिलेटेड या फिर पैसा वगैरह सब कुछ एक दूसरे के बीच व्यापार नियम से रिलेटेड, व्यापार मतलब ट्रेड से रिलेटेड रूल्स बना लेती हैं और फिर जिससे देश में टैक्स कम हो जाता है और नियम आसान हो जाते हैं, मतलब रूल्स ईजी हो जाते हैं। फिर क्या है इसमें इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इफ़ेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन या इफ़ेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? यूरोपियन यूनियन है, जैसे संघ है ना वो एक बहुत सारे देशों का, तो वो है। फिर इसमें इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखो, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है?
इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वही। और कंट्रीज़ कैन ईज़िली ट्रेड बाई और सेल कर सकती हैं, मोर जॉब्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है। देखो मेन तो यही होता है, टेक्नोलॉजी हो जाती है, जॉब हो जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है और पीस एंड गुड रिलेशन हो जाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे लोकल इंडस्ट्रीज है उनको हर्ट होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल रहता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है और जॉब लॉस इन सम एरियाज होता है। वहाँ पे जॉब का क्या है, मतलब वहाँ पे जॉब मिलने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे जॉब लॉस होता है क्योंकि जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको तो होता ही है, वही करना पड़ता है। फिर ये डायग्राम है, अगर आप चाहो तो ये बना सकते हो। इसमें मैंने पूरा लिख रखा है डायग्राम में, देख सकते हो। आपको समझ आया होगा जो मैंने बताया है। फिर हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम अगली वीडियो में फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो अब एक बार आपको फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्री ट्रेड क्या होता है, मीन्स कंट्रीज कैन बाय सेल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर विदाउट एक्स्ट्रा टैक्स लिमिट्स और रूल्स। मतलब जो एक दूसरे देश से ख़रीद सकती है कोई कंपनी, वो उसमें ना तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना होता है और ना ही कोई लिमिट और रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे इंडिया कैन ईजिली इम्पोर्ट फ्रूट्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है, एक देश से बिना किसी रोक टोक के आसानी से सामान खरीदें और बेचें। मतलब ये क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, हम आसानी से दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं, वो हमारे ना तो कोई रोक टोक करेगा ना कुछ और करेगा। फिर प्रोटेक्शन क्या होता है कि सरकार अपने उद्योगों को बचाने के लिए विदेश से सस्ते और ज़्यादा उत्पाद पर टैक्स लगाते हैं। क्या करती है भाई, प्रोटेक्शन तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर दूसरी कंपनियां ही हमारे यहाँ आ जाएंगी तो हमारी कंपनियों का माल कौन खरीदेगा। दूसरी कंपनियां यहाँ सस्ते दाम पर बेच देंगी और फिर हमारी कंपनियों को तो लॉस ही होगा, उनकी जॉब्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह सब वेस्ट ही जाएगी, है ना। तो मीन्स गवर्नमेंट पुट टैक्स लिमिट्स और रूल्स ऑन फॉरेन गुड्स टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस। जो लोकल बिजनेस है उनको तो लॉस ही होगा, इसलिए रूल्स बनाती है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके गवर्नमेंट। और जो बाहर से सामान आता है ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी लगा देती है कि भाई जो ये लोग हैं ये सामान ना खरीद कर बल्कि जो हमारा है वो खरीदे, और उस पर सब्सिडी वगैरह भी देती है सरकार, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आई होप इस अगली वीडियो में फिर भाई हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज, दोनों चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और अगली वीडियो मैं आपको है ना इसका कंप्लीट सिलेबस करवा दूँगी, जो एमबीए के अकॉर्डिंग आता है ना, जो पेपर में आएगा एमबीए यूनिवर्सिटी में, वो जो टॉपिक हैं वो हर एक टॉपिक को मैं आपको इसमें कवर अप करवा दूँगी। अब यूनिट सेकंड चल रही है, यूनिट फर्स्ट को हम बाद में कवर करेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो पर बने रहना।